बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 17 अक्टूबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुल्की इदारों को ललकारने का पहला नतीजा आ गया। लंदन में नवाज शरीफ के घर पर हमला हो गया, जबकि लंदन पुलिस हाई अलर्ट। इसके साथ ही पीडीएम ने मुल्क को मैदान जंग बना दिया। दंगे, फसाद, बदनज़मी, लड़ाई झगड़े शुरू। मरीम नवाज ने भी तमाम मुआहदों की धज्जियाँ बखेर दी। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज जब चोर, डाकू, लुटेरे सब इकट्ठे हो चुके हैं तो मुझे वो इमरान खान साहब की वो बात याद आई कि जब इन्होंने कहा था कि जब भी वो इन चोरों डाकुओं पर हाथ टाइट करेंगे, ये सब चोर जो हैं वो इकट्ठे होंगे, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल वही बात जो है इमरान खान की 100% सच साबित हुई है कि आप देख लें कि शहबाज शरीफ जो ये दावे करता था कि मैं जरदारी को पकड़कर लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं इनके पेट चाक करके आवाम की लूटी हुई दौलत इनके अंतड़ियों से बाहर निकालूंगा, मेरा आपसे वादा है। वो वादे भी इनके धरे के धरे रह गए और खुद इन्होंने दौरे इक़्तिदार में आते ही लूट मार शुरू कर दी। आप देख लें कि आज गुजरांवाला में जिस तरह से तीनों अपोजिशन पार्टियां हैं वो उतने लोग इकट्ठे करने में नाकाम रही हैं जितने कि एक अकेला इमरान खान इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान जो है वो वाकई तौर पर एक क्राउड पुलर इंसान है। क्योंकि जाहिर बात है कि जब आपके चाहने वाले हों, जब आप नेक नियत हों तो बंदे अपने आप फिर आपके पीछे चल दौड़ते हैं। इसके लिए आपको आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ हाथ बुलंद करना होता है। बाकी इतनी तो हम पाकिस्तानियों में अकल और शऊर है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। दूसरी तरफ अगर हम गुजरांवाला जलसे की ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताऊं तो गुजरांवाला में पीडीएम का जो पावर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूए बहस बना हुआ है। एक तरफ हुकूमत है जो मुखालिफ 11 जमाती इत्तेहाद जो है हुकूमत के गिरने की नवीद लेकर गुजरांवाला पहुंचा है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन के एहतिजाजी जलसे में तीनों बड़ी जमातों के कायदीन के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बदनज़मी का माहौल भी पैदा हो गया है। जलसागाह में सबसे पहले तो मरीम नवाज पहुंची और इसके बाद बिलावल पहुंचे, जबकि मौलाना फजल रहमान जानबूझकर जलसागाह में ना पहुंच सके, जिस पर मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जो हैं और मौलाना को बार बार फ़ोन करते रहे। और जब बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंचे तो खिताब शुरू होने से कबल ही वो जलसागाह से गायब हो गए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं वो काफ़ी हैरान परेशान दिखाई भी दिए। इसी तरह जलसागाह में JUIF और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान भी हाथापाई नजर आई और घूंसे मुक्के खूब चले। और इतलात ये भी सामने आई हैं कि इसमें अच्छी खासी नून लीग और JUIF के कारकुनों में एक खूनी तसादम हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीएम के जलसे के लिए जिनाह ग्राउंड में अपोजिशन जमातों के कारकुनों की आमद जारी थी कि गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर लीगी और JUIF के कारकुनान का आपस में झगड़ा हो गया, जिससे लीगी कारकुन जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और इतलात ये सामने आई हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो कारकुन हैं इन्होंने नून लीग के गुल्लू बटों की दुर्गत बनाई है। लेकिन नाज़रीन, अगर इस सारे मामले में बात करूं जिसकी वजह से दोनों कारकुनों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो महज एक कुर्सी की वजह से हुआ है, क्योंकि JUIF के कारकुन की जानिब से लीगी कारकुन को कुर्सी से उठने का कहा गया, लेकिन वो ना माना, जिसके बाद लीगी कारकुनों और JUIF के अरकान में लड़ाई होगी। जलसागाह में एक मुकाम पर सियासी कारकुन भी आपस में झगड़ पड़े। आपस में गुत्तम गुत्ता कारकुनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी पर ममूर जो रजाकार हैं इन्होंने बीच में आकर बीच बचाव करवाया। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से हुकूमती मुआहदों की खिलाफ वर्जी की तरफ बात करें तो नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने गुजरांवाला पहुंचने से कबल ही हुकूमत से किया गया मुआहदा तोड़ डाला। मुस्लिम लीग नून और इंतजामिया के दरमियान मुआहदा हुआ था कि वो गुजरांवाला से पहले वो कहीं भी खिताब नहीं करेंगी, मगर वो शदरा रुक गई और खिताब किया। पंजाब हुकूमत के तर्जमान के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं परवेज रशीद, इमरान नज़ीर, DGI ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा अपोजिशन ने कोरोना SOPs के हवाले से भी किया गया मुआहदा तोड़ डाला है और पावर शो के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए कायदो ज़ाबत की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में इस हवाले से यह बताया गया कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM के पहले जलसे में कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जियाँ
की जा रही हैं। जबकि नाज़रीन अगर हम बात करें नवाज शरीफ की घर के घेराव की, तो APC की तरह गुजरांवाला जलसे में भी अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से हुकूमती इदारों को ललकारा गया, जिसके जवाब में नवाज शरीफ की लंदन में रहायशगाह तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीगी कारकुनों के दरमियान में झड़प हुई है और पूरा जो बाहर आउटसाइड उनके घर था, इसके बाद एक पूरा मैदान जंग का मंजरनामा पेश करने लगा और दोनों इतराफ से नारेबाजी और हाथापाई भी देखने में मिली है। लंदन पुलिस की तरफ से दोनों पार्टियों के कई कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार भी किए गए, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की मुल्क दुश्मन पॉलिसी के असरात अब वादा तौर पर नजर आने लगे हैं। इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आपके सामने शेयर करता हूं कि लंदन से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऑनलाइन, चूंकि इस जलसे से खिताब करना था, वो ऑनलाइन खिताब करने के लिए अपने फ्लैट पर मौजूद थे और इसी दौरान इनके फ्लैट्स के बाहर सूरत हाल कशीदा हो गई। नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर नून लीग और तरीके इंसाफ के कारकुन जो हैं वो आमने सामने आ गए और दोनों जमातों के कारकुनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि कुछ कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर भारी सिक्योरिटी भी तलब कर ली गई और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं मुश्तिल अफराद को काबू करने में लगे हुए हैं। जबकि इस हवाले से मजीद मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं कि तरीके इंसाफ जो है इन्होंने लंदन के रहनुमा साहबजादा जहांगीर खान की जानिब से एहतिजाज की कॉल दी गई, जिसके बाद कारकुनों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर पहुंची और इस सूरत हाल में नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद फ्लैट्स के बाहर पहुंच गई, जिसके बाद ये सारा सीन क्रिएट हुआ। नाज़रीन इसी के साथ ही मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को गाड़ी से क्यों उतारा। तो मरियम नवाज ने गुजरांवाला जाते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि इनके हस्बैंड हैं इनको गाड़ी से उतार दिया था। नवाज शरीफ की साहबजादी ने शोहर को रास्ता क्लियर करवाने की हिदायत की थी और ड्राइविंग सीट से मोहम्मद ज़ुबैर ने संभाल ली और इसके बाद इनको उतर जाने का कहा था। जलसे में शिरकत के लिए GT रोड पर सफर के दौरान मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर रिटायर्ड जो हैं इनको काफ़ी अच्छी खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज की गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ थे जब इन्हें एहलिया ने गाड़ी से उतार दिया। मरियम नवाज ने शोहर को हदायत की कि वो जाकर रास्ता क्लियर करवाएं। इस तरह जलसे में शरीक लीगी रहनुमा फैसल सैफ खोकर ने जलसा पर नोटों की बारिश कर दी और गाड़ी के छत पर खड़े होकर नोट रिछावर किए और काफिले में नोट पकड़ने की कोशिश करते बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के काफिले की गाड़ियों के नीचे आने से बार बार बच गए और एक बड़ा ही अलमनाक सानिया पेश आने से बच गया। जबकि नाज़रीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना स्टेडियम में अदम दस्तयाबी की वजह से सिर्फ चंद हज़ार कुर्सियां लगाई जा सकी हैं और स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोग भी जमा नहीं हो सके, जिसकी वजह से अच्छी खासी नून लीग को, बल्कि आप कह रहे हैं कि पूरी अपोजिशन पार्टी जो कि 3 चोरों लुटेरों का गठजोड़ था, इतना क्राउड ये पुल नहीं कर सके जितना कि इनकी जानिब से बयानबाजी की जा रही थी। क्योंकि मरियम नवाज के काफिले की बात करें तो सिर्फ इसमें 50 गाड़ियां शामिल थीं, जिसमें चंद एक लोग जो हैं वो बैठे हुए थे और महज एक ड्रामा क्रिएट किया गया था कि 50 गाड़ियां जैसे ये भर भर के लोग अपने साथ लाए हैं। हालांकि ना तो इनके साथ कोई बड़ी वैन वगैरह थी कि जिसमें आप समझ लें कि लोग जो हैं उसमें बैठे हुए थे। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो भी कोई अच्छे खासे लोग जमा करने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका एक कार्ड ही काम आया, वो है मौलाना फजल रहमान का, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को सिर्फ इन्होंने अपने साथ ही इसलिए मिलाया था क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास मुदरसे के अच्छी खासी तादाद में लोग हैं और मजहब कार्ड जो कि ऑलरेडी ये बड़ी महारत से खेलते हैं, एंड टाइम पर इन्होंने खेल कर लोगों को, जो चंद लोग उधर गुजरांवाला स्टेडियम में आपको नजर आ रहे हैं, उनमें अक्सरियत अगर हम बात करें तो अक्सरियत जमीयत उलमाए इस्लाम फे की जानिब से होगी, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी है। और जलसे से एक बात जो है वो बड़ी वाज़ह हुई है कि अवाम जो है, अब अवाम मुकम्मल तौर पर अवाम में इतना शऊर आ चुका है कि वो अच्छे या बुरे की समझ कर सकें। अब अवाम में भी गुजरांवाला के स्पेशली लोग जो हैं उन्होंने इस बार थोड़ा साबित किया है कि इनको अब पता चल चुका है कि नून लीग ने जिस तरह से अपने पिछले 3 जो इन्होंने दौरे इक़्तिदार गुजारे हैं, इसके दौरान पाकिस्तान का किस तरह से बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो रही सही पाकिस्तान की साख थी इसको भी तबाह करने में किस तरह का रोल अदा किया है। अब अवाम जो है मुकम्मल तौर पर इनको एहसास हो चुका है, क्योंकि अब ये अपोजिशन का जो गठ जोड़ है चोर डाकुओं लुटेरों का, सिर्फ और सिर्फ ये अपने मफादात के लिए उधर इकट्ठे हुए हैं। ना तो इन्हें कोई अवाम की फिक्र है, ना इन्हें महंगाई की फिक्र है, ना ही कोई दूसरी मुश्किलात जो पाकिस्तानी अवाम को हैं उनसे कोई गरज है। सिर्फ इनको ये इस चक्कर में है कि ये हुकूमत को प्रेशराइज करें, जिसके बाद इनको फिर डील या ढील वाली तरफ जो है हुकूमत को ले जाया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह आज क्लियर कट फिर से इनको बताया कि आप चाहे लोग लेके निकलो, आप चाहे धरने दो, आप जलसे करो, मुझे
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले वाले अपने बयानिए पर अभी तक टिका हुआ हूं, मैं आपको कभी भी एनआरओ नहीं दूंगा। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने इमरान खान की स्पीच पर थोड़ा रिएक्ट किया और कहा कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है, हम तो सिर्फ आपको घर भेजने के लिए निकले हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब थोड़ा सा आप क्लियर करें कि जो आपके ऊपर नैब ने केसेस बनाए हुए हैं उसकी पर्चियां आप शो करा दें, फिर आप बेशक बरी हैं, जहां जाएं जहां मर्जी आप जलसे करते फिरें, जहां जाएं आप मुल्क के पाकिस्तान की आवाम जो आपके साथ एक टोला मखसूस चोरों ठगों का है उसको साथ लें और जहां चाहे आप जलसे करें, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपको एनआरओ से गरज नहीं है तो फिर आप बार बार ये तड़ियां ये धमकियां क्यों लगा रहे हो। तो नाज़रीन आज के लिए ही इतना ही था, इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।